हेलो। हाँ शुभम जी। जी बोल रहा हूँ। देखिए, मैं वकील सिन्हा बोल रहा हूँ। जी हाँ, ऐसा है, मैं आपको अकेले में मिलना चाहता हूँ। मुझसे मिलना चाहते हैं? ऐसा है, मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आप इस लोकेशन पे आ जाइए। लेकिन और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, अकेले आइएगा, आपके लिए अच्छा होगा। अरे सुनिए तो। तिवारी। हाँ वकील साहब। हाँ, एडवोकेट बोल रहा हूँ। ऐसा है, शुभम आ रहा है। अच्छा, तुम भी आ जाओ। आखिर मुर्गा जाल में फंस ही गया। बुला लिया उसको। हाँ हाँ, तुरंत आओ। वकील साहब, हाँ मनमोहन तिवारी, आखिर बकरा हलाल होने के लिए आई। तो हलाल करके जाए, खाली हाथ नहीं। आओ शुभम, आओ आओ तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आ जाओ आ जाओ। भाई वकील साहब, बहुत ही ईमानदारी का पाठ पढ़ता है ये। हाँ, देख लेते हैं आज इनके पार्ट को भी। पुलिस और वकील दोनों यहाँ। इसका मतलब कि बात कुछ जरूर खास है। खास तो है, वो तो तुम्हें पता ही चल रहा है। आइए राणा साहब, आइए। देखिए हम किसे लेकर आए हैं, ईमानदारी का देवता। क्या शुभ मियाँ? तो ये हैं हमारे ईमानदार। राणा साहब, मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन कहता है कि मैं आपके खिलाफ गवाही देकर हूं। वकील साहब ने भी ऑफर किया, लेकिन ये सच्चाई का देवता कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पुलिस, वकील और अपराधी मिलकर भी एक आम आदमी को दबा नहीं सकते। तुमने खून किया है और मैं उसका चश्मदीद गवाह, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वो तो मैं गवाही देकर रहूंगा, और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा में दिलवा कर रहूंगा। तुम्हारे धमकाने से मैं न झुकने वाला हूं, न मैं डरने वाला हूं, क्योंकि एक आम आदमी की आवाज है, और आम आदमी की आवाज कभी न दबती है न रुकती है। बहुत बोल रहे हो तुम। देखो शुभ, जो ईमानदारी का किला लेके तुम अपनी जेब में घूम रहे हो, तुम्हारे सामने वकील हैं, इंस्पेक्टर है, सब मेरी जेब में है। सबसे बड़ी चीज दुनिया में पैसा होती है, और वो कभी भी ईमानदारी से नहीं कमाया जाता। उसको कमाने के लिए साम दाम दंड भेद सब यूज किया जाता है। दुनिया में एक सबसे कीमती चीज है राणा साहब, वो है उसूल। और जिसका उसूल पक्का है, जिसका ईमान पक्का है, और कभी टिकता है
वो ना कभी डरता है। आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लीजिए, आप जिसको चाहे अपने पॉकेट में रख लीजिए, पैसों के रसूख में आप चाहे कितना भी मदमस्त हो जाइए, लेकिन एक सच्ची आवाज कभी नहीं झुकेगी और मैं आपके खिलाफ गवाही देकर रहूंगा। और आप देखना कैसे मैं दुनिया के सामने आपको बेनकाब करता हूं। ये राख देख रहे हो? ऐसे राख गिरा कर हम फूलों को मसल दिया करते हैं अपने जूते के नीचे। और जो बात कर रहे हो ना अपने उसूलों की, कोर्ट, जज, पुलिस, थाना, कचहरी सब खरीद लूंगा मैं, और तुम अपनी ईमानदारी लेकर घूमते रहना ऐसे ही। बालक, मुफ्त में सलाह दे रहे हैं तुम्हें, परिवार है तुम्हारा, जाओ परिवार देखो, खुश। जितना पैसा बोलोगे मैं घर पहुंचवा दे। ये अक्ल के दुश्मन राणा साहब समझा रहे, भाई ले तो लेना है, अरे बहुत पैसा है इनके पास। बिल्कुल परेशान मत हो, पैसा ले अपने बीवी बच्चों को घुमा फिरा। राणा साहब एक काम करें, इनका बैंकॉक का टूर लगवा दे। जाओ अपने बीवी बच्चों को लेके बैंकॉक घूमो। तो सैंडविच मसाला सब फ्री में, राणा साहब का नाम लो बस। ठीक है ठीक है, तय हो गया राणा साहब। पैसों के नशे में राणा साहब आप लोगों ने ये नहीं सोचा ना कि मैं अकेले क्यों यहाँ आ गया। इतना बड़ा बेवकूफ तो मैं हो ही नहीं सकता। वो देख रहे, वो देखिए कैमरा। और उस कैमरे में यहाँ की सारी बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। और जब मैं यहाँ आया था ना, तो मैं यह बोल के आया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किन से मिलने जा रहा हूँ, और सब कुछ पब्लिकली लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप बोलते हैं ना कानून को खरीद लेंगे, जज को खरीद लेंगे, वकील को खरीद लेंगे, पुलिस को खरीद लेंगे, लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, और इसके सामने सारा सच दूध का दूध और पानी की पानी हो जाती है। और जब जनता की अदालत में कोई केस जाता है, वहां मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है और वहां उसको सजा मिलकर रहती है। तो राणा साहब और आप लोग सब, आपका खेल खत्म उस जनता की अदालत में। जनता देख, जनता। साले मेरे दौलत पे पलने वाले साले, आज मुसीबत आ गई तो भगोड़े निकल गए। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तूने राणा से पंगा लिया है। तो देखे राणा साहब, जीत सच की हुई ना, जनता की हुई ना। और जब जनता के दरबार में कोई केस चलता है तो कोई भी अपराधी न कुछ खरीद सकता है, न सच को दबा सकता है, न छुपा सकता है, क्योंकि जनता सबसे बड़ी है।